फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे कक्षा 8 गणित के जो ये सवाल हैं हम इनको हल करेंगे। ठीक है। आपका पहला सवाल अभ्यास 1A का है। 4/5 प्लस -2/5 इसको कह रहा है आप सरल कीजिए। आपका क्वेश्चन तो सिर्फ इतना ही तो है। आपका क्वेश्चन यही तो है, कह रहा है सरल कीजिए। चलिए हम इसको सरल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम 4/5। 4/5 लिख दिया। यहाँ पर जो ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस माइनस बन के माइनस बनाती है। यहाँ पर लिखेंगे हम 2/5। ये 2/5 है, ये हमारी एक भिन्न बन गई। जिनका एलसीएम समान होता है उनको हम जोड़ घटा लेते हैं। इनका एलसीएम लोगे 5 5 का 5 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया? 5। 4 -2 करोगे तो आपका आ जाएगा 2/5। यही आपका दोस्तों आंसर है पहले सवाल का। अब आपका दूसरा सवाल कह रहा है, यहाँ पर ये अब दूसरा यही आपका तो सवाल है ये वाला। यहाँ दूसरे सवाल में आपको कह रहा है, सवाल नंबर 2, -4/5 प्लस 2/5 माइनस की। ये आपका दोस्तों सवाल नंबर 2 है। ये आपका सवाल नंबर 2 है। चलिए हम इसको हल करते हैं बहुत ही अच्छे प्यारे तरीके से। ये भी शायद माइनस का है 5 क्या? हाँ, माइनस का 5 है ये भी। पहले हम सबसे पहले छोटा ये कोष्टक होता है, ऐसा करके इस कोष्टक को हटाएंगे तो हमारा आ जाएगा -4/-5 प्लस, फिर हम कोष्टक में ले रहे हैं 2/-5। ठीक है। इतना लिखने के बाद माइनस से माइनस चिन्ह कैंसिल हो जाता है। माइनस से क्या माइनस, क्या कैंसिल हो गया? माइनस। जी, 4/5 बचे हैं। अब प्लस और माइनस मिलके क्या बनाता है? माइनस ही बनाता है। माइनस के 2/5। अब देखिए यही पहले जैसी सेम भिन्न बन गई। यहाँ पर देखिए यही तो हमारी भिन्न थी, तो इसका भी आंसर आपका आ रहा है। एलसीएम लोगे तो 5, 4 में से 2 गया 2। इसका भी आंसर इतना ही आ रहा है। बहुत ही अच्छे प्यारे एक एक कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ाएंगे। फिर आपका सवाल आगे क्या कह रहा है? सवाल नंबर 2 में कह रहा है संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। हमको इनको संख्या रेखा की सहायता से बताना है। हमको इनको क्या करना है? सरल। ठीक है। अभी हम इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे व प्यारे कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। आपका यहाँ सवाल है 3/4 प्लस माइनस के 3/2। संख्या रेखा में हमको जो नीचे ये हर होता है इसको समान करना होता है। क्या? ये समान होने चाहिए।
अब यहाँ पर हमारे समान नहीं है, यहाँ पर ये 4 दिया है, यहाँ पर 2 दिया है। हमको इनको क्या करना है, समान तरीके से इनको दोनों को समान करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम 3/4 प्लस -3 × 2, 2 × 2। जब हम नीचे 2 का गुणा कर देंगे, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4। गणित का नियम कहता है अगर आप हर में गुणा करते हो चाहे भाग करते हो तो वो अंश में भी होगा। इसलिए हमने यहाँ भी किया है और यहाँ भी। गुणा करने के बाद इतना आपको समझ में आया है, ठीक है। हम लिखेंगे 3/4 प्लस, अब देखिए यहाँ पर हमारा 3 दूनी 6, वो भी माइनस का 6/4। अब हम इस सवाल को बहुत ही अच्छे से तरीके से हल करते हैं। यहाँ लिखिए 3/4। अब प्लस माइनस मिलके क्या बनाता है, माइनस, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस का 6/4। जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हमारा एलसीएम आ जाएगा 4। अब देखिए 4 तो एलसीएम आ गया। अब यहाँ पर हमारा कितना बचा, माइनस के 3 बच्चे, माइनस के 3 ही तो बचे हैं, 3 बचे 4, इसका 3/4 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये माइनस के 6 हैं, यहाँ पर ये प्लस के 3 हैं। जैसे माइनस के 6 प्लस के 3, अगर आप इनको घटाओगे, आप चाहें इसको घटाओ चाहें आप इसको जोड़ो, संख्या बड़े में से छोटी ही आपको घटाना है। 6 में से 3 घटाओ, किसके, 6 में से 3 घटाओ, 3 बचे। अब आपको ये देखना है कि किस संख्या में कौन कौन सी संख्या बड़ी है और उस पर कौन सा चिन्ह है। आपकी संख्या 6 ही बड़ी है, इस पे किसका चिन्ह है, माइनस का, तो ये माइनस का 3 इसलिए यहाँ पर आया है। आई होप आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो यहाँ पर ये दाई 0 से दाई बाई इतनी हो और चलेगी। अब आपका यहाँ पर एक दूसरा भी सवाल है। दूसरा सवाल हमको ये कह रहा है -3/4, ये भी माइनस का है क्या, माइनस के ये प्लस। चलिए इस सवाल को भी अभी हम हल करते हैं। यहाँ पर आपको सवाल दिया है -3/4 प्लस 5/, शायद माइनस का 6 कितना है, 5/-6, ठीक है। इस सवाल को भी हल करते हैं। मैंने क्या बताया था कॉन्सेप्ट कि आपको हर समान करना है, क्या, हर समान करना है, ठीक है। हम इसमें गुणा अगर 3 का करते हैं, इसमें गुणा अगर हम 2 का करते हैं, तो क्या आप देखिए हमारा हर समान हो जाएगा। यहाँ पर 6 दूनी -12, 4 तियो -12। आप कहेंगे हाँ सर जी हर समान हो रहा है, तो बस हम यही करेंगे, ठीक है। चलिए हम गुणा ऊपर नीचे दोनों ही ओर होगा, यहाँ पर भी पूरे में होगा ऊपर नीचे, क्योंकि हर में करते हुए तो अंश में भी होगा। -3 × 3 बटे -4 × 3, एक ब्रैकेट में इसको बंद कर लें, प्लस ऊपर कितना है 5 × 2 बटे -6 × 2। इतना करने के बाद, इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब यहाँ पर आप देखिए -3 × -3 कितना हो जाएगा, -9 बटे -12। आपका इतना होगा, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर आपका कितना होगा 10 बटे -12।
-12। आपका इतना तो ही होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक एक स्टेप आपको कोष्टक हटाना है। -9/-12, यहाँ पर प्लस माइनस बन के माइनस बन रहे हैं, -10/12। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ आपका बचता है 9/12 -10/12। एलसीएम एलसीएम कैसे है, समान है, तो यहाँ पर बराबर आ जाएगा 12/-1। यही आपका क्या है, आंसर है। अगर दोस्तों आपको ये सवाल बहुत ही अच्छी तरह से हर बात कॉन्सेप्ट समझ में आता है, ये कक्षा 8 गणित अभ्यास 1A है, आपका शुरू हो गया है। आपके ये हमने 2 सवाल किए हैं। आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि अब आपकी इसी चैनल पर क्लास होगी। ठीक है, चलिए धन्यवाद।